जन की बात हमारे साथ। यहाँ जमुआ थाना के एसआई और तमाम जवान आए हैं और आप देखिए कि कूट के डब्बे में नवजात को रखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन के लोग भेजेंगे और अगर कोई कंप्लेन आता है, अगर कोई शिकायत आती है तो फिर इस केस का अनुसंधान भी होगा और नहीं तो ये एक यूडी केस जैसा कि होता है, जमुआ प्रशासन इसको यूडी केस दर्ज करके छोड़ेगी। तो अभी हम जमुआ प्रशासन के लोग जो यहाँ आए हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उस नवजात के शव को एक बिस्किट के कार्टून में डाल करके उसको बांधा जा रहा है और उसको मैं समझता हूँ कि पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा विधिवत। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक यूडी केस दर्ज करके इस रखा जाएगा और अगर कोई शिकायत वगैरह कुछ आती है इस संबंध में, हालांकि मैंने कि जैसा कि बताया संभवतः उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे वो। और यदि कोई आवेदन नहीं पड़ता है, यदि कोई शिकायत नहीं होती है तो वो एक यूडी केस दर्ज करके उसको रखेंगे और यदि कोई ऐसा आवेदन आता है तो उस पर अनुसंधान चलेगा। लेकिन संभावना यही है कि ऐसे केसों में, ऐसे मामलों में कोई शिकायत नहीं आती है और चूंकि किसी को कोई ये पता नहीं है कि किसने ऐसा किया और जिसने किया वो आखिर क्यों शिकायत करेगा। तो इस निर्दयतापूर्ण घटना की यहाँ पे एक समापन कहिए, लेकिन लोगों में आक्रोश है, लोगों में क्रोध है और लोगों में बड़ा विक्षोभ है कि इस दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं जो इस तरह के वाकया करते हैं, अपने कलेजे के टुकड़े के साथ इस तरह का निर्मम व्यवहार करता है। तो तरह तरह के लोग हैं इस जगत में, तरह तरह के प्राणी हैं इस जगत में और अलग अलग किस्म के लोग हैं। जो कोई निसंतान दंपति पता नहीं कहाँ कहाँ का खाक छानता है, कई मज़ारों में जाता है, कई मंदिरों में जाता है, कई मस्जिदों में जाता है और मन्नतें मांगता है कि हमें एक औलाद हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे दंपति होते हैं, कुछ ऐसी माएँ होती है, कुछ ऐसे पिता होते हैं जो अपने कलेजे के टुकड़े को, जो अपने खून के टुकड़े को ऐसे निर्दयतापूर्वक फेंक देते हैं, उसे इसलिए कि उसके पाप का घड़ा फूटे नहीं, लोग जाने नहीं। और ऐसे नौजवानों को जब जंगली जानवर, कुत्ते नोच करके खाते हैं और वो मर जाता है तो लगता है कि संसार में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही है। लोग जब अपने कलेजे के टुकड़े के साथ जब इतने निर्दयी हो सकते हैं तो व्यक्ति कैसा होगा, दूसरे के लिए क्या व्यवहार उसका होगा, ये सोचना लाजमी है। और इस वाकये को जानने वाले नन्हे बच्चे, मासूम औलादें, मैं बता देता हूं कि इस पथ से स्कूली बच्चों का भी काफिला भी गया। आखिर उस पर क्या गुजरता होगा, वो क्या सोचता होगा, उसे कैसा लगता होगा कि कोई माँ बाप ऐसा भी होता है जो अपने नवजात को यूं फेंक देता है मरने के लिए। और वो भी क्या कहूं, इसको एक निर्मम हत्या है ये। तो मैं समझता हूं कि यहाँ का कानून उसे सजा दे या ना दे, लेकिन ऊपर वाले का जो कानून होता है, जिसकी नजर से कोई बचता नहीं है, वो उसे सजा अवश्य ही देगा। तो आप देख रहे हैं कि जमुआ प्रशासन के एसआई साहब यहाँ पे हैं, प्रकाश जी। प्रकाश जी, कैसे सूचना मिली? अभी टेलीफोनिक सूचना मिली तो उसमें हम लोग आए। उसमें जो है इसका आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या कार्रवाई होती है अभी तो फिर अंत परीक्षण रिपोर्ट के बाद ही कुछ। अच्छा, तो ऐसे वाकये में कोई कंप्लेन तो आता नहीं है प्रकाश जी, तो एक यूडी केस के रूप में दर्ज होगा क्या? फिलहाल तो यूडी केस के रूप में दर्ज होगा, बाद में जैसा होगा फिर अनुसंधान में जैसा होगा। वर्दी के लिए नहीं, हम आपको एक इंसानियत के रूप पूछते हैं कि कैसी शर्मनाक घटना है ये। फिलहाल तो देखने से ऐसा लग रहा है कि घटना है। अब क्या है इसमें, उसकी सत्यता क्या है, इसके बारे में अनुसंधान या फिर हम लोग जांच के बाद ही इस पर कुछ बता सकेंगे। क्या लगता है, नवजात है, मतलब हॉस्पिटल का कुछ टैग भी उसके नाभि में लगा है, आपने देखा होगा? इसमें तो
पोस्टमार्टम में भेजने के बाद जो है चिकित्सक जैसा उसमें अपना मंतव्य देंगे, उसके बाद हम लोग कुछ इस पर कह सकेंगे। तो सर ने जैसा कि बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अगेतर कार्रवाई इसमें की जाएगी, और चाहे जिस पेशे में लोग हों, लेकिन ऐसी घटना सभी को दुखित करता है, सभी को विचलित करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासन के लोग भी इसमें संजीदा हैं। अब देखिए आगे इसमें क्या होता है। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया।